और मैं अभी इसमें आज अपने उस एक्सरसाइज पर जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके बेस पर अब हम जो है यहाँ पर अपनी नई क्लास आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी हमारे पास जो है पहला जो है हमारे पास क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो फर्स्ट है -2/3 इंटू -2/3 3/5 और +5/2 +5/2 और नेक्स्ट है -3/5 इंटू -3/5 इंटू 1/6। क्वेश्चन को आप देखें ध्यान से बच्चों। विजिबिलिटी ठीक है सभी को? यहां पर सभी को दिखाई दे रहा है? और यहां पर मैं थोड़ी देर में आपको अनम्यूट करता हूं और उसके बाद एक बार पूछ लूं, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूं। सर मुझे दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा आपको? सर बहुत अच्छा विजिबिलिटी। सर ये फेयर पे लिखना है या रफ में? ये सभी अपनी फेयर कॉपी पर जो कुछ भी कराया जा रहा है सब फेयर है, कोई रफ वर्क नहीं, सभी को आपको फेयर वर्क पे करना है। आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और उसके बाद जो है अपना काम आगे हम जो है करते हैं। नहीं मिला हमें, कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। आकाश ठीक है, तो मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। पहला हमारे पास जो है इसमें इसके आगे आप देख रहे हैं कि हम जो है इसमें कम्यूटेटिविटी यानी क्रम बदलने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का जो कोई भी बात है, ये प्लस है, इसको मैं साइड में करूं चाहे इधर करूं, हमारे बात इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। हमने क्रम बदला, एडिशन में क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो है आइडेंटिटी बतानी है क्या इसमें यूज किया। तो यहां पर ये जो है हमने कम्यूटेटिविटी, तो कम्यूटेटिविटी हमने जो है यहां पर यूज की है। और इसमें क्या होता है कि क्रम, जैसे a प्लस b है तो b प्लस a करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का साइन यहाँ पर है तो प्लस वाली वैल्यू 5/2 को मैं यहाँ ऐड करूं चाहे लास्ट में ऐड करूं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद फिर जो है दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो दो टर्म है यहां से लेकर के ये एक और यहां से लेकर ये एक, ये दो टर्म है। इन दोनों टर्म्स में हम एक चीज को देख रहे हैं, वो है 3/5 इस टर्म में भी है, 3/5 दोनों टर्म में है। तो प्रॉपर्टी के बेस पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बेस हम लेते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3/5 इंटू ब्रैकेट में -2/3 -3/5 ब्रैकेट क्लोज 5/2। हम यहाँ पर एक काम ये कर दे रहे हैं, देखिए बीच बीच में आपको कोई समस्या होगी तो मैं जो है आपकी हेल्प करता रहूंगा, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। सर रिपीट कर देना। आवश्यक बेटा आप अपने आसपास आवाज न होने दें, क्योंकि जिनके यहाँ से ज्यादा शोर आएगा तो उनको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी में आप देखते हैं कि क्रम केवल बदला गया है और यहाँ पर जो कि जब बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी ये 60 फिगर आपको मैं रिमूव कर रहा हूं और आप जो है गाना बजाइए और आपको मैं यहां से हटा दिया।
तो जिसके यहाँ से कोई भी डिस्टरबेंस होगा बेटा उनको मैं सीधे रिमूव करूंगा, उनकी एब्सेंट लगेगी और वे खूब प्रयास करेंगे तो भी सर कर दो, समझ में नहीं आता। हाँ, तो ये जो लोग, क्योंकि क्या होता है ना कुछ बच्चों का जो है जहां से भी अगर आवाज आती है मेरे पास सब दिखाई देता है, अपने को म्यूट करें, कुछ पूछना है तभी आप अपना क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा। ऑनलाइन जो है दिक्कतें हैं उनको हमें मिनिमाइज करना है और हमें जो है मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर हम इसका हम एलसीएम लेकर के इसे हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें इसके एलसीएम को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ 3/5 1/, ये बाहर निकल गया है, एक मिस्टेक यहाँ पर है, ये है 1/6, क्योंकि 3/5 तो बाहर हो गया, 2/6 यहाँ रह गया। अगले स्टेप में 3/5 इंटू यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा यहाँ पे 4, माइनस 6 1 जा 6, ये 1 हो गया, और प्लस 5/2, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, 3/5 इंटू 4 और 1 5 हो जाएंगे, माइनस का 5 में यहाँ पर 6 और प्लस 5/2। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, जो भी कुछ था वो हमारे सामने आ गया है। अब हम जो है इसे थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, और ये 5 से ये 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम जो है इसे थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ हो गया माइनस का 1/2 और यहाँ पे बच गया प्लस 5/2। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो हम जो है न्यूमरेटर को ट्रीट करते हैं, न्यूमरेटर को प्लस माइनस करके हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4/2। अब 4 को 2 से कट कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 2। तो हमने जो है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के आधार पर हमने इसमें जो है इसका रिजल्ट आपके सामने रहे यहाँ पर लिखा है, इसे आप जो है नोट कर लें, ठीक है बेटा। एक बार मैं फिर से इसे समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने केवल इसका क्रम बदला है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ था और लास्ट में यहाँ पर आ गई। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। इसके बाद जो है यहाँ पर 3/5 और 3/5 दो जगह है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको हमने कॉमन लेकर के यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर हमने इसे जो है सॉल्व किया। ब्रैकेट को हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने पर -5/6 आता है, 5 से 5 कट गया, 3 से यहाँ पर 6 कट गया, यहाँ पे 2 बचा है, तो नीचे माइनस, क्योंकि निगेटिव साइन है, माइनस का 1/2 रहेगा, 5 यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि 5 पॉजिटिव है, 1 हमारा निगेटिव है, पॉजिटिव में से निगेटिव को हम माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू, हमेशा साइन किसकी लिखी जाती है, बड़े की साइन लिखी जाती है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। 4/2, 2 से 4 कट जाता है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 2। तो इस तरह से हमने जो है आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपने इस क्रम को। फिर से इसमें सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को भी आप देखें। सेकेंड पार्ट में लिखा गया है 2/5 इंटू ये हमारे पास माइनस का 3/7, -3/7, और इसके बाद -1/6 इंटू यहां पर 3/2 और प्लस 1/14 और इंटू 2/5। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि दो टर्म में सेम हो, तो यहां पर भी 2/5 है, यहां भी 2/5 है, इन दोनों को हम एक जगह लिखेंगे, ये वाले को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी से बाद में लिखेंगे। तो यहां हमने लिखा 2/5 इंटू -3/7
और प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये हमने एक जगह लिख दिया। ये वाला जो है माइनस है, 1/6 इंटू 3/2 हमने यहां पर बना। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। अब इसके बाद जो है इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 2/5 कॉमन हो सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे। 2/5 को हमने बाहर कर लिया, यहाँ क्या बचा 3/7 और यहाँ क्या बचा 2/5 माइनस। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 से जो है हमारा 6 कट सकता है, कितनी बार में 2 बार। तो ये जो है 2 से 2 जा 4 हो गया, यहाँ क्या आ गया 1/4। तो कॉटन की बेडशीट दो के बाद जो है अभी इसमें भैया रुद्राक्ष कुमार 8 बी के यहाँ से आवाज आ रही है, और अगर वो अपने को म्यूट कर ले, अदरवाइज मैं इनको रिमूव कर दूंगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है, इन दोनों में हम एलसीएम लेते हैं। 2/5 इंटू 7 और 5। अब आप देख रहे हैं 7 और 5 में हमारे पास जो है 7 5 का हमारे पास अब यहाँ दिया गया है। यहाँ पर फिर देखिए एक मिस्टेक यहाँ भी है, आप लोग मैं जानबूझ के देख रहा हूँ, आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्योंकि जब 2/5 चला गया तो यहाँ 1/14 होगा। आपको ध्यान देना है, बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा भी, क्योंकि बेटा अगर कॉमन लेने पर जो कॉमन लिया गया वही बाहर होगा। यहाँ पर 2/5 नहीं होना चाहिए था, कोई बच्चे ने बताया नहीं, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया इसे। तो यहाँ पर हम 7 और 14 कैल्शियम लेंगे, ये हो गया 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 14 1 जा 14 और यहाँ पर हो गया आपका 1/4 2/5 इंटू, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 में से 6 निगेटिव है और ये 1 क्या है पॉजिटिव है, तो निगेटिव में से पॉजिटिव हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो साइन हमेशा क्या लिखी जाएगी माइनस। तो माइनस का 5/14 और यहाँ पर हो गया आपका 1/4। अब आप देख रहे हैं कि क्रॉस में 5 से 5 तो कट सकता है, तो हम इसको काट देते हैं, यहीं पर 5 से 5 हमारा कट। अब इसके बाद 2 से ये 14 भी कट सकता है, तो ये कैसे करेगा, ये 2 से हमारा 14 कितनी बार में 7 बार में, तो यहाँ बचा क्या 1/7 माइनस 1/4। तो हमने जो है इसे यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद जो है इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेते समय ध्यान रखेंगे 7 4 का 28, यहाँ पर हो गया -4 माइनस यहाँ पर 7, दैट इज इक्वल टू -11/28। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से तो दोनों में पहले क्वेश्चन में ये दोनों काम कर रहे थे, ये जो है हमने आपको यहाँ पर समझाया। तो यहां तक किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है अपने को अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन बोले, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक निसंकोच आप पूछिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है राइट एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यहां पर हमारे पास हमें फाइंड करना है। कुछ नंबर दिए गए हैं, मैं आपको एडिटिव बताया था पिछली बार, याद रखिए मैंने कहा था कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो भी साइन है या तो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा। रेशनल नंबर है तो या तो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव है तो हम जो है उसे निगेटिव बना देंगे, वही उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर निगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव बना देंगे, ये पॉजिटिव नंबर ये उसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए,
जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है, तो यहाँ पर एक नंबर हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ। पहला नंबर दिया गया है 2/8। 2/8 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई बताएगा? एनी स्टूडेंट? 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बोलो बेटा। -2/8 सर -2/8 -2/8 नंबर है, उसमें केवल एक निगेटिव, जैसे पॉजिटिव है पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढना, एडिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव ढूंढना है। ये पॉजिटिव है तो दैट इज इक्वल टू -2/8, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नंबर जो दिया गया है इसमें एडिटिव, आप ध्यान दें, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ दूसरा नंबर है -5/9। -5/9 इज इक्वल टू, अब कोई बताए -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1 सेकेंड यहां साफ लिख देता हूं मैं, हाँ, -5/9 का एडिटिव इनवर्स कोई बताए बेटा? बोलिए, अपने को अनम्यूट करके बोलना है। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 5/9 बस ये 5/9। तो ये हमारे पास हो गया 5/9। तो ये जो है हमारा क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स और बताने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन इसके पार्ट हैं, वो मैं सभी की चर्चा कर देता हूं। 3 पार्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। पहला नंबर है -6, एडिटिव इनवर्स आप लिखा है -6/, यहां पे -5। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, ये वैल्यू जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ये निगेटिव तो अपने आप कट गया ना, -6/-5 था, तो ये निगेटिव अपने आप कट गया। तो जब अपने आप कट गया तो ये होल क्वांटिटी हमारी कैसी हो गई? निगेटिव हो गई कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो अब किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो वो क्या होगा? वो आपका निगेटिव होगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है -6/5, ठीक है। ऐसे ही कुछ बार कई क्वेश्चन में आपके पास लिखा रहेगा, ऐसे लिया है 2/-9। तो एक बात ध्यान रखिएगा, निगेटिव साइन चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, पूरे फ्रैक्शन का साइन हमेशा निगेटिव ही माना जाता है, ठीक है। यानी चाहे निगेटिव साइन 2 पर हो, चाहे निगेटिव साइन नीचे -9 पर हो, 9 पर हो, तो ये इसका मतलब क्या है? इसको बोलेंगे -2/9 ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम जब इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/9, ठीक। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो दिया गया है, वो लिखा है 19/-6। 19/-6 इक्वल टू, तो यहां भी वही सेम प्रोसीजर, यहां पर ये भी निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 19/6। तो आप सभी ने एडिटिव इनवर्स जो है यहां पर सीख लिया। तो बेटा इसमें फिर एडिटिव इनवर्स में हमारे जो है ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को हमने जो है यहाँ पर दूर कर दिया। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है जिसे वेरीफाई करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि वेरीफाई दैट, क्वेश्चन ध्यान देखिएगा बेटा, वेरीफाई दैट लिखा है माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x। तो आपको जो x की वैल्यू दी गई है
उस x की वैल्यू के आधार पर अपना काम करना है। तो पहला नंबर इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट लिखा गया है x इक्वल टू 11 अपॉन 15 और सेकेंड दिया गया है 13 अपॉन 17। तो अब आप यहां पर एक साइन भी लगा हुआ है, ये है माइनस का साइन। अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए मैं आपको यहीं पर तरीका बता दे रहा हूं, उसके ही आधार पर। तो पहले आप जो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में माइनस x इज इक्वल टू x। अब जहां x लिखा गया है वहां पर आपको 11/15 लिख देना। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू, ये भी हो गया 11 अपॉन 15। अब यहाँ निगेटिव साइन और निगेटिव साइन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका फिर से हो गया 11 अपॉन 15, 11 अपॉन 15, ये हो गया वेरीफाई, यानी LHS इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS आपस में बराबर हो तो वहां पर वो क्या हो जाता है, वेरीफाइड। इसी तरह से मैं इस वाले को भी बता दे रहा हूं, यहां पे लिखेंगे माइनस x इक्वल टू x की वैल्यू है यहाँ निगेटिव, तो एक निगेटिव फिर माइनस फिर दोबारा निगेटिव, माइनस 13 अपॉन 17 इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 17। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक निगेटिव अंदर है, एक निगेटिव साइन बाहर है, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यहाँ हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 13 अपॉन 17 माइनस ब्रैकेट में 13 अपॉन 17, 13 अपॉन 17 इक्वल टू 13 अपॉन 17 वेरीफाई। तो बस इसी प्रकार से इसे आपको जो है वेरीफाई करना था, आपने जो है इसे वेरीफाई कर लिया। ठीक है बेटा, किसी को कोई क्वेरी पूछनी है? सर नो सर। क्वेरी पूछनी है वो बोल सकता है। सर मुझे एक पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में सर आप जो कॉमन लेके बनाए उसको हम लोग डायरेक्ट बनाए तो गलती नहीं होगा ना? अरे बेटा बना तो सकते हैं, रिजल्ट भी आपका आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि क्वेश्चन की डिमांड होती है। क्वेश्चन के डिमांड का मतलब ये होता है कि उसमें कहा गया है कि जो आपके इस एक्सरसाइज से पहले जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उन प्रॉपर्टीज का आपको जो है यूज करना है, यूज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना है, उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। और आपने डायरेक्ट कर लिया तो एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन की डिमांड है, इसलिए हमने जो है प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व किया। आप सीधे सॉल्व करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जो है मैं कुछ पूछूं और जवाब आप कुछ देंगे तो दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा ना। तो जो आपका पेपर कहे, जो आपका क्वेश्चन कहे, आपको काम उस क्वेश्चन के आधार पे करना है, ना कि जो है अपने मन से, ठीक है ना? तो ऐसा ये क्वेश्चन में ही कहा गया है। अब बेटा मैं थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं आपको। एडिटिव इनवर्स के बाद अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं उस पर भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और वे सभी आसानी से अपना काम जो है ये कर सके, ठीक है? तो अब हमने बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। जो है मैं नाम बता देता हूँ। अविरल कुमार अपने आप को म्यूट कर ले बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। देखो बेटा मैं नाम में बात करूंगा, नहीं तो मैं अविरल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसलिए ज्यादा बेटर अगर आपके आसपास कहीं शोर हो रहा है ना तो उसे आप जो है तुरंत जो है मना कराएं या अपने को म्यूट कर लें। तो अब बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मैंने जब क्लास शुरू किया था तो पहले ही आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। रेसिप्रोकल में क्या कहा जाता है कि जो है कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, उसको हम पलट देते हैं। पलटने का मतलब ये हुआ, पलटने के सेंस से हुआ कि यदि वो जो है न्यूमरेटर में है तो उसे क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर। या कोई फ्रैक्शन है, नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो ये तो सिंगल नंबर का हो गया। अगर कोई फ्रैक्शन मान लीजिए दिया गया है 2/3 दिया गया है तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2। केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपस में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर पहला है हमारा -13, दिस इज -30। अब आप ये कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि ये निगेटिव साइन है तो कहीं निगेटिव को तो नहीं पलटना है, कहीं पॉजिटिव को तो नहीं पलटना है। बिल्कुल नहीं, निगेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निगेटिव ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही रहेगा। केवल मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसमें तो -13 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/-30। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। फिर इसके बाद जो है दूसरा है -13/90, सेकेंड नंबर है -13/90। तो दैट इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 19 क्या हो गया ये 30। ठीक है। ऐसे ही 1/5 के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दें 1/5 के बारे में पूछा गया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1। और फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन दिया है -5/8 मल्टीप्लाइड -3/7। अब बच्चों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तरीका यह है कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से वही का -8/5 और 7/- यहाँ पर 3। अब जो है इसे आप चाहो तो इसे जो है सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमने जो है इसमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे माइनस माइनस की साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और 56/15। तो ये जो है हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर लिखा। और एक लास्ट है इसका 5th नंबर में कहा गया है, लिखा है -1 × 2/5, -1 × 2/5 और इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर लिखा है ये नंबर है। अब इसके बाद जो है हमारे पास इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वही काम हम करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी इसमें एक मैं थोड़ा क्वेश्चन दिया जो है तो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस का 2/5 है। अब यहाँ लिख सकते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पर -2/5 दैट इज इक्वल टू 5/2। ये आपका आंसर है। तो हो गया, समझ गए कितने बजे तक? ये तो यहाँ 15 पर 10-15 दिए तो ऐसे टाइम 10 मिनट के पहले ही वार्म करता है, नहीं हटा दी। तो अभी इसमें जो है हमने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया। अब इसके बाद एक और है, इसका 6th नंबर है, 6 नंबर है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1।
अब ये एक चीज देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है वो है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं इसको पलटूंगा भी, यानी कि रेसिप्रोकल भी लूंगा, तो दैट इज इक्वल टू -1। तो 1 और -1 दोनों ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो अभी इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आगे आपके सामने आने वाला है, जिसके बेस पर जो है आपको ये कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताने हैं। और इसमें कितने 14। तो बच्चों अभी आप जो है आज इतने रखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको इन चीजों को आपको समझना होगा। और किसी के मन में कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, जो चीज आज मैंने पढ़ाई है उनको अगर समझ में नहीं आया है तो बेझिझक निसंकोच आप जो है पूछ सकते हैं कि आज सर आपने ये बताया है, ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार और जो है इसे क्लियर कर दें। तो किसी के मन में कोई डाउट है बेटा? एक बार सभी लोग अपने स्क्रीन पर जो आपकी आज आपने नोट किया है उसे अब कॉपी को स्क्रीन पर ले आइए। और ये जो है शरद देव भैया आराम से लेट करके पढ़ रहे हैं, तो सबकी कॉपी स्क्रीन पर आनी चाहिए। और ये हार्दिक भट्ट कॉपी दिखाइए, स्क्रीन पर सबकी कॉपी आ जाए ताकि मुझे मालूम चल सके कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ नोट भी कर रहे हैं। अब प्रियांशु जोशी भैया आप लिखने पे लगे हैं, आराम से लिख रहे हैं, नोट कर लो बेटा है। और इधर भी जो है हमारे पास रुद्राक्ष कुमार की वीडियो ऑफ है, कई स्टूडेंट्स हैं, अविरल कुमार की वीडियो ऑफ है, अविरल गुप्ता की वीडियो ऑफ है। अब जिनका जो है वीडियो ऑफ है उनकी कॉपी में कैसे देख पाऊंगा, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है बेटा, तो बहुत सुंदर, सभी भैया जो है अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ऑनलाइन क्लास की एक दिक्कत है, क्योंकि हम जो है सीधे सीधे फेस टू फेस तो एक दूसरे से हम देख रहे हैं, लेकिन जो है मैं एक साथ चाहूं सभी बच्चों को देखना और पढ़ाना, तो ये थोड़ा सा इसमें जो है टफ हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा कौन स्टूडेंट्स बात कर रहा है, कौन स्टूडेंट्स जो है अपना इधर उधर कर रहा है, उसे भी थोड़ा हमें मैनेज करना होता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके पढ़ते समय आपके आसपास कोई शोर ना हो। अगर शोर हो रहा है तो आप अपने को म्यूट करें, अनम्यूट कर लें, ताकि आपके यहाँ आसपास की कोई आवाज जो है सभी स्टूडेंट्स को ना सुनाई दे, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों डिस्टर्ब हो, आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो जो है दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इतना काम अपनी फेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय सर। बाय बेटा।